नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज का लाइव एक बहुत ही विशेष लाइव है और ये लाइव इस वजह से विशेष है क्योंकि पिछले 48 घंटों में कुछ ऐसा हुआ था कि जो मैं यूँ समझूंगा कि मेरे जीवन में ये जो क्षण है वो आए नहीं थे। और बात कुछ इस प्रकार से है कि हमारा जो संपर्क है वो जिला प्रशासन के साथ में हो रहा था और जिला प्रशासन के साथ में संपर्क होते होते और जिला प्रशासन की एक बहुत ही बड़ी एक ऐसी समस्या जिस पे वो बहुत अच्छे से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी और जैसे कि आवश्यकता है उस बात की। और वो जो विषय है वो है नशा मुक्ति का, कि समाज के अंदर नशा मुक्ति की वजह से बहुत सारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो अच्छी हो सकती है, बहुत सारे लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारे जो परिवार हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारा रुपया पैसा, यहाँ तक कि बहुत सारी दुर्घटनाएं जो है वो भी, और बहुत सारी जो जिंदगियां हैं वो उजड़ जाती है। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि एक जो बेटा है वो एक माँ के लिए बेटा नहीं रहता, एक जो पति है वो अपनी पत्नी के लिए एक जो पति है वो नहीं रहता, और जो एक भाई है वो अपनी बहन के लिए भाई नहीं रहता। तो माइंड को इतना ज़्यादा बदल देना और उसको एक इंसानियत का जो एक नाता है उससे कहीं दूर ले जाना, ये काम नशे का रहता है। और नशा मुक्ति का जो काम है वो जिला प्रशासन ऑलरेडी करना चाहते थे। और एक छोटी सी कहूँ या फिर एक टीस थी मेरे भी मन में, और वो टीस कुछ इस प्रकार से थी कि हम कुछ काम कर रहे थे कि सड़क सुरक्षा जो है वो हो। इसको लेकर हमने कुछ एक ड्राफ्ट बनाया और अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। तो सड़क सुरक्षा की बात जब प्रशासन के पास गई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष हमारे एक ऑफिसर है जिनका नाम जिनको डीटीओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो उनका काम ये है और वो बहुत अच्छे से इस पूरे मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों ना हम सब फोकस करें नशा मुक्ति पे। तो मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कहा कि हमारी एक संस्था है जिसका नाम है राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी, जिसके अंदर बहुत सारे जो मनोचिकित्सक हैं, हमारे जो साथी हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो आरडीएस के माध्यम से एक बार आप हमसे क्या चाहते हो वो मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूं, हम थोड़ा मीटिंग करने की कोशिश करें। आज बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और वहाँ पर जाके देखा तो बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। तो इस भीड़ के बीच में हमारे एक साथी है, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से जो है एक मुलाकात जो है मैडम के साथ में करवाई। तो जिला कलेक्टर मैडम और जिनका नाम है डॉक्टर मंजू जी, और वो डॉक्टर हैं, वो यानी कि महिला और प्रसूति विशेषज्ञ भी हैं। और इसके साथ में उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं के अंदर अपनी जो है वो मेहनत की और उसके बाद में वो जो जिला कलेक्टर बने और आईएएस बने। तो उनके साथ में मिलना जो है मेरे लिए भी एक अलग अनुभव था। और मैं जब से ये विचार आ रहा था तब से मैं इस प्रकार से भी था कि एक बहुत ही बड़ी शख्सियत से मैं मिलने जा रहा हूँ, और उसी भावना के साथ में हम भी उनके साथ में मिले। और वो बहुत ज़्यादा बिजी होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पहले देखी, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे साथ में एक मुलाकात ही की। यद्यपि उस मुलाकात की कोई फ़ोटो वगैरह मैंने ना किसी को बोला था ना कुछ और, लेकिन हमारी एक टीम सदस्य ने एक छोटी सी फ़ोटो ज़रूर उनके साथ में जैसे कि ली। लेकिन ये फ़ोटो मुझे लगता है कि एक ऐसा ऐसी फ़ोटो है जिसको कि भी बिना किसी प्लान से इसे लिया गया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे उनके माइंड के बारे में जानकर और उनकी जो टीम के बारे में जानकर और उनके प्रयासों के बारे में जान के कि वो नशा मुक्त जो हमारा श्रीगंगानगर है ये बनाने के लिए वो उन्होंने कितने प्रयास किए हैं। और इसके साथ में हमारे अभी जो मैडम हैं यहाँ पर, एसपी मैडम हैं जिनका नाम है डॉक्टर अमृता जी, उनसे भी मिलने की पूरी कोशिश थी लेकिन वो फील्ड में चले गए थे, तो इसकी वजह से उनसे मिलना नहीं हो पाया। लेकिन उनकी जो टीम है उनको उनके साथ में हमारी एक छोटी सी चर्चा हमारी हुई है। लेकिन मैडम और उनकी पूरी टीम ने, और यहाँ तक कि पुराने जो हमारे यहाँ पर जो भी ऑफिसर्स रहे हैं, उन्होंने भी बहुत ही शानदार जो नशा मुक्ति में काम किया है। लेकिन अब इस काम की ये जो रेखा है, इस रेखा को अगर हम ऊपर उठाएं, अगर इस रेखा को और ज़्यादा
हम एक प्रकार से संभालें, नशा मुक्ति का जो काम है इसको अगर और ज़्यादा करें, तो फिर आज जब हम वहाँ पर गए और उनको कहा कि हम काम करना चाहते हैं और अच्छे से, और इस काम का जो क्षेत्र है वो ये चुनना चाहते हैं, पूरी एक पीपीटी जो है उनको दिखाई। और आपको जब हम इस काम को लगभग 1 डेढ़ महीने में करेंगे और यहाँ पर जो नशा मुक्ति का काम मान लो कि उसका जो लेवल यहाँ पर है, हम इसको इस लेवल तक लेके जाने का प्रयास करेंगे और एक निश्चित समय आएगा तो आपको आना होगा। हमने जब उनसे ये जब निवेदन किया तो उन्होंने बहुत ही कम वक्त लिया और ये बात बोल दी कि जिला कलेक्टर जो पूरा प्रशासन है उसकी तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से नशा मुक्ति के काम के लिए हमारी तरफ से पूरी छूट है और हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि प्रशासन पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है और मैडम ने भी कहा कि हम जरूर आएंगे। तो साथियों, ये हमारे सबके लिए एक बहुत ही बड़ी बात हो गई है। और मेरे साथ में जो हमारे राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के जो सदस्य जुड़े हुए हैं और हमारी जो आरडीएस है जिसने पूरे राजस्थान के अंदर नशा मुक्ति के लिए वो काम कर रही है, जहाँ पर पूरे जो मनोचिकित्सक साथी जो हैं, जो लोग नशे के जाल के अंदर फंस चुके हैं, इस दलदल के अंदर जो लोग फंस चुके हैं उनसे बाहर कैसे निकालें इसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब आरडीएस अपने इन प्रयासों के साथ में ग्राउंड पे भी प्रयास करेगी, जिसमें बहुत ही शानदार प्रयास जो है वो डॉक्टर कन्हैया ने ऑलरेडी किए हैं और उन्होंने बहुत ही शानदार जो रैलियां निकाली, बहुत ही शानदार जो उन्होंने जो कि यानी कि पद यात्राएं निकाली। तो ये सारे जो प्रयास हुए हैं इसका बहुत ही एक शानदार हमें रिजल्ट भी मिला। लेकिन मैडम ने ये कहा है कि नशा मुक्ति के लिए अगर कोई भी एरिया अपने आप को जगाए और वहां पर अगर जागरूक लोग हों, अगर उस जागरूक लोग हमें अगर बुलाएंगे तो हम वहां पर जरूर आएंगे। और प्रशासन की तरफ से जो भी कुछ किया जाना चाहिए, जो कुछ हो सकता है, जो कुछ होगा, वो आप ब्रीफ करते जाएं और वो सारी जो चीजें हैं वो होती जाएगी। दोस्तों, इसके लिए जब से हमने वहाँ से मीटिंग जो है वो जब से प्रारंभ हुई, उसके बाद में हमारे जो वहाँ पर इस जो इशू को देखने वाले जो अधिकारी हैं उनके साथ में एक बहुत ही शानदार चर्चा रही। उसके तुरंत बाद में लगातार माइंड में चल रहा था कि ये जो एक बहुत ही बड़ी जो जिम्मेदारी हमें दे दी गई है या हमने ये जिम्मेदारी ले ली गई है, हमारी सोसाइटी ने ये जिम्मेदारी ले ली है, राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी ने ये जिम्मेदारी ले ली है, हमारे साथ में सारे मनोचिकित्सकों ने जब इस भार को उठाया है, तो इस भार को कैसे हम इस वजन को उठा पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग अभी इस वक्त देख पा रहे होंगे कि हमारे बहुत से युवा जो है वो क्या कांवड़ ला रहे हैं, वो 50 किलो की कांवड़ ला रहे हैं, वो 100 किलो की कांवड़ ला रहे हैं, उनके कंधों पे एक वजन है। वैसे ही मैंने एक महसूस किया कि एक पंचायत को अभी अगर वहां पर नशे का लेवल मान लो ये है, तो वहां पर नशे का लेवल को कम कैसे लाया जाए, इसके क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमसे वो सारे युवा जुड़ पाएंगे जो युवा बिल्कुल भी नशा नहीं करते हैं, जो युवा बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जो युवा अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, जो युवा कोई रोजगार कर रहा है, कोई बिजनेस में है, ऐसे युवा क्या हमसे जुड़ पाएंगे। ऐसे जो जो बड़े लोग जो हैं वो भी क्या हमसे जुड़ पाएंगे, ऐसे बुजुर्ग क्या हमसे जुड़ पाएंगे, जो बुजुर्ग चाहते हैं कि हमारी जो आगे आने वाली जो ये जो पीढ़ी आई है और इसके बाद की भी जो पीढ़ी है वो नशे के अंदर बर्बाद ना हो। तो इन्हीं सब सवालों का अगर जवाब यस है तो आप तैयार रहें, हम प्रयास करेंगे। लगभग 1 महीने 1.5 महीने का एक पूरा प्रोग्राम रहेगा, एक पंचायत पर हम फोकस करेंगे। और फिलहाल मैं सबसे पहले एक रिव्यू करवाऊंगा, एक सर्वे करवाऊंगा मैं भगवानगढ़ पंचायत को, यद्यपि वहां पर ऑलरेडी जो टीम है उसने बोला है, लेकिन मैं सबसे पहले ये करना चाहूंगा कि वो युवा साथी जिनके ऊपर कोई आज दिनांक तक कोई केस नहीं है, वो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपना रोजगार कर रहे हैं और वो नशा मुक्ति के काम को करना चाहते हैं, ऐसी हमें टीम मिले। लगभग जो है 20 लोगों से लगाकर मैं यूं चाहता हूं कि 100 लोगों की टीम मिले। और यहाँ तक कि वो शानदार टीम अगर हमारे साथ रहेगी और ये शानदार काम अगर आगे बढ़ेगा, तो उस टीम को मेरी पूरी कोशिश है कि जिला प्रशासन के माध्यम से उनके कर कमलों से ही
उनको सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, क्या किया जा सकता है? ऐसा क्या किया जा सकता है? देखो, एक होता है मनोरंजन और एक होता है मनोमंजन। तो यहाँ पर दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मनोरंजन और मनोमंजन, यानी कि जब आप उदास हो तब आपकी नशा करने की जो आदत है, नशा करने की जो एक यानी कि प्रवृत्ति है, वो बढ़ जाती है। इसके लिए मनोरंजन के जितने सारे जो साधन हैं वो बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा खेल कूद एक्टिविटीज को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा योगा एक्टिविटीज को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा चौपाल लगाई जाएगी जहाँ पर जो फ्री टॉक्स हैं वो वहाँ पर दी जाएगी। जैसे कि एक जो ऐसा कोई वातावरण बनाया जाए जिसके अंदर एक जो इंसान है उसको स्टेज दिया जाए और वो इंसान कुछ बोल रहा है और वो कॉमेडी कर रहा है, कोई चुटकुले के माध्यम से वो लोगों को हंसा रहा है। तो ऐसी जो चौपालें हैं वो की जाएगी। और इसके साथ में कुछ संगीत के जो कार्यक्रम हैं वो प्लान किए जाएंगे और म्यूजिक के साथ में जो है वो चीजें किया जाएगा। हमारी जो पौराणिक जो संस्कृति थी जिसके अंदर बहुत सारे जो धार्मिक जो चीजें होती थी, जैसे कि हमारे जो गुरुद्वारे हैं, उनको हम कहेंगे कि वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और वहां पर भी संगीत के माध्यम से जो अच्छे जो वचन है उनका वो पालन करें। ऐसे ही जो हमारे जो मंदिर हैं उनके माध्यम से, और आज जैसे मेरे एक साथी हैं जिनका नाम है राजेंद्र निबान जी, और वो बनते बनकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करके सूरतगढ़ आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद में मैं उनसे भी मिलने के लिए जाऊंगा। तो उनकी भी मैं एक प्रकार से ये जिम्मेदारी, मेरे कंधों पे जितना भार है मैं आधा भार उनको भी देना चाहूंगा कि आप जब इतना बड़ा पद, जैसे कि मैंने भी ये जिला प्रशासन ने मुझे ये अगर पदभार दिया है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने मुझे इतना विश्वास दिया है दोस्तों कि आप अगर कहो और पूरा ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से करो, हम पक्का आएंगे साहब। जब इतना कुछ वो अगर कह दें, उनके पास में वक्त कितना कम होता है। आज हमने खुद ने जाकर उनको देखा, हम खुद ये महसूस कर रहे थे कि साहब इतनी भीड़ है और इतनी ज्यादा उनको वो है, तो हमें 5 मिनट भी मुश्किल से मिल पाएंगे क्या। तो हमारे अंदर हम चाहते थे कि वो थोड़ी सी बात भी हमसे हमारी सुन ले, तो उन्होंने इतना वक्त हमें दिया। तो ये सारी जो मेरी जो प्लानिंग है वो पूरी तरीके से सफल हो। इसके साथ में मैंने बात की मनोरंजन की और मनोमंजन की। तो मनोरंजन की बात यूं है कि जितनी मनोरंजन के जो साधन हैं वो आपके लिए पूरे तरीके से किया जाए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या वो की जाए, और यहाँ तक कि जो पुलिस की भी जो हेल्प है वो भी हमें पूरी तरीके से मिलेगी। प्रशासन पूरी तरीके से हमारा सहयोग करेगा। लेकिन मनोमंजन जो है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके लिए आपकी जो स्किल्स हैं वो बढ़ाई जाएगी। आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए वो सारी टेक्निक्स सिखाई जाएगी। आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो सिखाया जाएगा। बच्चों को एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए सारे जो तरीके हैं वो बताए जाएंगे। बच्चे एक प्रोग्रेस कैसे करें उसकी उसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स की जाएगी। इनमें बहुत सारा जो एक जो कंटेंट है वो आपको डिजिटल माध्यम से देने की हमारा विचार किया है। हमने विचार किया है कि बहुत सारा कंटेंट हमें डिजिटल माध्यम से देंगे, बहुत सारी चीज़ें हम जूम के माध्यम से देंगे, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर पर्सनली आके आपके बीच में बैठकर चर्चाएं, बीच में बैठकर और फिर आपके बीच में चर्चाएं रहेगी, एक नुक्कड़ सभा के तौर पर चर्चाएं रहेगी। तो इस प्रकार की चीज़ें चलेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो जिला प्रशासन के माध्यम से एक जिम्मेदारी ली है कि भगवानगढ़ की जो पंचायत है उसको कवर करने की। लेकिन उसके बाद में और इसके साथ में मैं चाहूँगा कि मेरा जो खुद का जो गांव है अमर सिंह वाला, उसकी पंचायत भी तैयार रहे कि हम वहाँ पर भी कोशिश करेंगे और यहाँ पर भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऐसी कुछ कोशिश रहेगी जिसके अंदर ये मैंने शिक्षा की जैसे बात की, ऐसी मैं रोजगार की भी बात करूंगा, बिजनेस की बातें वहां पर रहेगी, उद्यमी कैसे बने वो क्या रहेगा। क्योंकि जिला प्रशासन का ये मानना है कि हमने लोगों को बता दिया नशा खराब है और सारी चीजें, लेकिन वो कहते हैं नशा नहीं करें तो हम करें क्या। तो मैंने कहा कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं, अगर बच्चे हो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ें, एक अच्छा विद्यार्थी बने, आप कुछ रोजगार करें, आप पैसे कमाएं। अगर आप खेती कर रहे हो तो खेती को भी उन्नत तरीके से कैसे खेती करें वो आप करें। आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो लोगों को बताएं, वो लोगों को सिखाएं। आप किसी को खुशियां दे सकते हो, किसी को अगर मोटिवेट कर सकते हो तो वो आप मोटिवेट करें। तो दोस्तों, मनोरंजन और मनोमंजन
ये 2 चीज़ों पे काम किया जाएगा और लगभग 1 डेढ़ महीने का हमने पूरा वक़्त लिया है और इसकी जो तारीख है, यद्यपि अभी हमने एक तारीख टेंटेटिव तारीख अभी डिसाइड की है 24 अगस्त को शाम के 4 से 6 बजे। लेकिन प्लान कैसे रहता है वो आगे की बात है। हमारी आज की जो पीपीटी जो वहाँ पर गई वो बहुत ही एक शानदार तरीके से थी जिसलिए काफ़ी मेहनत की गई, है ना? बहुत ही एक टाइम लगाकर और पूरा इसको किया गया। जिसमें मुख्य तौर पर ये स्लाइड के माध्यम से पूरा बताया गया कि क्या-क्या चीज़ें किस प्रकार से रहेगी। लेकिन आप अगर देखें तो इस पीपीटी के माध्यम से आप जैसे कि यहाँ पर देख पाएँगे कि ये जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से भी बताया जाएगा कि भी नशा का जो जीवन है वो कैसे काम करता है। ये एक इंसान जो है वो इस प्रकार से ऐसे नशा करता है और फिर उसका जीवन जो है वो धीरे-धीरे अंधेरे में होने लग जाता है और ये जीवन जैसे ही अंधेरे में होने लग जाता है, उसके जीवन में बिल्कुल अंधेरा आ जाता है। तो यहाँ पर फिर काम आता है राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी का कि ये जीवन का अंधेरा खत्म हो सकता है, यही प्रयास है आरडीएस का। तो कुछ इस प्रकार से आप शायद हमारे जो लाइव के जो दर्शक हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, अभी उन्होंने देखा है। तो कुछ ऐसा हमने जो है एक प्लान पूरा तैयार किया था और कोशिश की थी कि नशे को समझा जाए, इसको समझ में आया जाए। तो समझ में अल्टीमेटली इसका जो सारांश है वो यही आया है कि नशे के अंदर गया हुआ इंसान को आवश्यकता है कि इस दलदल से कोई बाहर निकाले। वो चिल्ला-चिल्ला के कह रहा है। तो इसलिए जो इंसान नशे के अंदर हैं, उनसे बातचीत होगी हॉस्पिटल में और उसके लिए उनको सुविधाएं दे दी जाएगी कि आप हर मंगलवार जो है हॉस्पिटल में आएँ, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपकी जाँच का शुल्क फ्री रहेगा, दवा का जो भी शुल्क रहेगा वो आपका लगेगा। तो ऐसी व्यवस्था दी जाएगी। इसके अलावा क्या है कि जो लोग नशा नहीं कर रहे, उनके लिए हम बाहर निकलेंगे, उनके साथ में बातचीत करेंगे और उनकी जो एक जो उनका जो जीवन है उसको और ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या है कि प्रयास जारी रहेंगे जिसका 2 फ़ॉर्मूला है मनोरंजन और मनोमंजन। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसमें पूरी एक डिटेल से चीज़ों को समझने की कोशिश की है कि ये जो सब जो चीज़ें हैं, वो कैसे रहती है। जैसे इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो 12 से 17 साल के जो उम्र के जो लड़के-लड़कियाँ हैं, आज के वक़्त में 67% शुरुआत करने वाले नशे की शुरुआत कैसे हो रही है? नशे की जो शुरुआत है वो इसी उम्र के अंदर हो रही है, जिसके उम्र जो है वो बहुत ही कम उम्र है। तो हम अगर शुरुआत को रोक लें तो बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से ये चीज़ें थी। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसको लाइव जिन्होंने देखा है, उनका भी जिन लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? भगवानगढ़ के जो साथी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें ज़रूर बताएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।